करते हैं फिल्म की कहानी की, जिसकी शुरुआत होती है एक बियाबान जंगल से, जहाँ हर तरफ राख ही राख उड़ती हुई दिखाई देती है। जहाँ हमें एक लाश के पास एक बिल्ली दिखाई देती है और हमें एक शिकारी तीर कमान लिए उस बिल्ली पर घात लगाए हुए दिखता है। अब बिल्ली को उस शिकारी की भनक लग जाती है और जैसे ही वो उसे देखकर गुर्राती है कि तभी शिकारी अपना तीर छोड़ देता है और बिल्ली को मार गिराता है। तो दोस्तों, ये वक्त है वर्ल्ड वॉर 3 के बाद का, जहां 30 साल पहले सभी देशों में न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई थी और जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो चुकी थी और ज्यादातर जनसंख्या का सफाया हो चुका था। और जो लोग बचे वो हर दिन खुद को जिंदा रखने के लिए खाना और पानी का बंदोबस्त करने लगे। और ये कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक एली नामक शख्स की है, जिसने पिछले 30 सालों में खुद को जिंदा रखने के लिए खुद को हर तरह से तैयार किया था। अब हम देखते हैं कि रास्ते में उसे एक टूटी हुई गाड़ी से कुछ शोर सुनाई देता है। अब वो गाड़ी के दरवाजे पर अपना बैग मारते हुए दरवाजा खोलता है और अंदर पड़ी हुई लाश के पैरों पर हाथ मारते हुए दिखाई देता है। अब चलते चलते वो एक घर में पहुंचता है, जहां वो शेल्फ में रखी हुई प्लेट्स को हाथ से गिराना शुरू कर देता है कि तभी अचानक उसे वहां सड़ी हुई बदबू का एहसास होता है, जिसे सूंघते हुए वो घर के स्टोर रूम तक पहुंचता है, जहां हमें एक लाश दिखाई देती है। अब वो फिर से उस लाश के पैरों पर हाथ मारते हुए दिखता है और लाश के जूते उतारकर पहन लेता है। अब वो शिकार की हुई बिल्ली को पकाता है कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है और हम देखते हैं कि एक चूहा अपने बिल से बाहर आता है, जिसे एली खाने के लिए एक टुकड़ा देता है और अपने आईपॉड पर गाने सुनने लगता है। इसके बाद वो अपने कपड़े बदलता है, जहां हमें उसके शरीर पर न्यूक्लियर जंग की कुछ निशानियां दिखाई देती हैं। अब वो अपने बैग से एक किताब निकालता है और एक चाबी से उसका लॉक खोलते हुए किताब को आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर देता है। अब अगली सुबह वो पाता है कि उसे रात को गाने सुनते हुए नींद आ गई थी और हम उसके आईपॉड पर लो बैटरी का इंडिकेशन देखते हैं, जहां वो आईपॉड के बटन दबाते हुए नजर आता है। अब वो अपने आज के सफर के लिए तैयार होता है और सफर के दौरान उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो उसे अपनी टूटी हुई ट्रॉली को ठीक करने की मदद मांगती है। ये सब देख वो अलर्ट हो जाता है और वहां छुपे लोगों को बाहर आने के लिए कहता है। और हम कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखते हैं, जो उससे पूछते हैं कि उसे कैसे मालूम पड़ा कि वो वहां छुपे बैठे हैं। जिसे सुन एली उन्हें कहता है कि उसने उनके शरीर से आ रही बदबू को सूंघकर बस अंदाजा लगाया था। अब उनमें से एक लुटेरा उसका बैग लेने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाता है कि एली बड़ी फुर्ती से उसका हाथ काट डालता है, जिसे देख बाकी लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं, जहां वो सबको एक एक कर मार डालता है। अब वो उस लड़की से पीने का पानी मांगता है, जिसे सुन लड़की उसे कहती है कि दरअसल वो लोग उसकी हत्या कर उसे खाने वाले थे और अपनी जान को बचाने के लिए लड़की उसे पानी दे देती है। जहां एली पानी की बोतल को सूंघता हुआ नजर आता है और पानी उस लड़की के लिए छोड़कर वहां से रवाना हो जाता है। अब चलते चलते वो एक टूटे हुए फ्लाईओवर पर पहुंचता है, जहां वो नीचे से आ रही लोगों की आवाजें सुनकर रुक जाता है, जो कि दरअसल दो पति पत्नी होते हैं, जो खाने की तलाश में यहाँ वहां भटक रहे थे। और तभी वहां एक लुटेरों की गैंग आ जाती है, जो उन दोनों पर हमला करते हुए उन दोनों को जान से मार डालते हैं और उनका सामान लूटकर वहां से चले जाते हैं। अब एली अपना सफर जारी रखता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है, जहां वो अपने आईपॉड के बटन्स को दबाता हुआ दिखता है और आसमान की ओर देखकर आगे बढ़ जाता है। अब वो एक शहर में दाखिल होता है, जहां हम देखते हैं कि सभी लोगों ने सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए काले रंग के चश्मे पहने होते हैं और शहर की छतों पर बंदूक लिए गार्ड्स तैनात दिखाई देते हैं। अब वो शहर की एक दुकान में पहुंचता है, जहां दुकान का मालिक उस पर अपनी बंदूक तान देता है और खुद को खतरे में घिरा देख एली उसे कहता है कि वो एक राहगीर है और अपने बैग से एक बैटरी निकालकर उसे चार्ज करने को कहता है। ये देख दुकानदार उसे इसके बदले इसकी कीमत अदा करने को कहता है और हम देखते हैं कि एली उसे कुछ मसालों के पैकेट देता है, जिन्हें देख वो खुश हो जाता है, क्योंकि उस दौर में खाने के मसाले मिलना कोई आम बात नहीं थी। और तभी अचानक उसे बाहर बाइक्स का शोर सुनाई देता है, जो वही लुटेरे थे जिन्होंने उन दोनों पति पत्नी की हत्या की थी। अब कहानी में एक और किरदार आता है, कार्नेगी, जो शहर का मालिक होता है और जिसे किसी खास तरह की किताब की तलाश होती है और जिसके बदले वो लोगों को इनाम देने की घोषणा करता है। अब हम देखते हैं कि वो लुटेरों का सरदार उसके पास कुछ किताबें लेकर आता है, जिन्हें देख वो निराश हो जाता है और उसे अपनी छानबीन जारी रखने को कहता है। अब जाते जाते वो सरदार उसे एक शैम्पू की बोतल देता है, जिसे देख कार्नेगी खुश होता है और इसके बदले उन्हें अपने बार में जाकर फ्री की दारू पीने को कहता है। अब हम देखते हैं कि एली उस दुकानदार से पानी की मांग करता है, जिसे सुन दुकानदार उसे सामने के पब में जाने को कहता है। और वहीं दूसरी ओर कार्नेगी अपनी एक रखेल क्लाउडिया, जो कि जन्म से नेत्रहीन थी, उसे तोहफे में वही शैम्पू देता है। अब एली पब के बार टेंडर से पानी मांगता है और बदले में अपने कुछ कपड़े काउंटर पर रख देता है कि तभी एक बिल्ली वहां आ जाती है, जो एली को देखकर गुर्राने लगती है, जिसे एली डराकर भगा देता है। अब बार टेंडर पानी लेने के लिए सोलारा को बुलाता है, जो कि दरअसल क्लाउडिया की बेटी थी। और हम देखते हैं कि लुटेरों का सरदार एली के पास आता है और उसे कहता है कि वो बिल्ली उसकी थी, जिसे उसने डराकर भगा दिया। इतना कहकर जैसे ही वो एली से उलझने लगता है कि अचानक एली उसका मुंह काउंटर पर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देख उसके लोग एली को मारने के लिए अपने हथियार निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि एली उन सबको एक एक कर मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। और तभी वहां कार्नेगी का नौकर फ्रेडरिक आ जाता है और उसे बंदी बना लेता है। अब वो उसे कार्नेगी के पास लेकर जाता है, जहां कार्नेगी उसका ये कारनामा देखकर हैरानी व्यक्त करता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या वो पढ़ना जानता है, जिसे सुन एली अपनी हामी भर देता है।
ये सुन कार्नेगी उसे अपने लिए काम करने को कहता है, लेकिन एली उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि वो वेस्ट की तरफ एक जरूरी काम के लिए जा रहा है। अब कार्नेगी उसे एक रात उसके यहाँ रुकने और उसके ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहता है। अब एली बार के एक कमरे में जाता है जहाँ क्लाउडिया उसके लिए खाना लेकर आती है, जहाँ एली को पता चलता है कि वो भी अंधी है और वो उससे पूछता है कि क्या उसकी आंखें न्यूक्लियर वॉर में गई या सूरज की तेज किरणों से, जिसे सुन वो बताती है कि वो जन्म से ही अंधी है। ये सुन एली खाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। अब थोड़ी देर बाद सोलारा उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, जहाँ वो उसे बताती है कि कार्नेगी ने उसके मनोरंजन के लिए उसे भेजा है। ये सुन एली गुस्सा होते हुए उसे वहां से जाने को कहता है, जिसे सुन सोलारा उसे बताती है कि अगर वो वापस गई तो कार्नेगी उसकी माँ को मारेगा। ये सुन एली उसे अपने कमरे में रात बिताने के लिए मान जाता है और सोलारा की नजर उसकी किताब पर जाती है, जो कि एक बाइबल होती है। अब सोलारा उसे किताब दिखाने के लिए कहती है, लेकिन एली उसे किताब न देते हुए उसे खाना खाने के लिए टेबल पर बैठने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि वो सोलारा का हाथ पकड़कर भगवान से उन्हें खाना देने के लिए प्रार्थना और धन्यवाद करता है। ये देख सोलारा आश्चर्यचकित हो जाती है। अब अगली सुबह होती है और हम कार्नेगी की एक और अंधी रकेल को देखते हैं, जो उसकी दाढ़ी बना रही होती है और जिसके हुनर को देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी आंखें न्यूक्लियर हमले के दौरान गई थी। अब सोलारा वहां आती है जहां उसकी माँ क्लाउडिया खाने के टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। अब वो क्लाउडिया के हाथों को पकड़कर एली द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को दोहराती है, जिसे सुन कार्नेगी हैरान हो जाता है। अब वो सोलारा से उस प्रार्थना के बारे में पूछते हुए कहता है कि क्या वो अजनबी कोई किताब पढ़ रहा था, जिसे सुन सोलारा उसे कुछ नहीं बताती और उसकी चुप्पी देख कार्नेगी उसकी माँ को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। ये देख सोलारा घबरा जाती है और रोते हुए कार्नेगी को उस किताब के ऊपर बनी निशानी को दिखाती है। ये देख कार्नेगी अपने आदमियों को उस अजनबी को पकड़ने को कहता है और जब वो उसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एली वहां से जा चुका था। वहीं दूसरी ओर एली उस दुकानदार से अपनी चार्ज हुई बैटरी लेता है और जैसे ही दुकान से बाहर निकलता है कि कार्नेगी और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। अब कार्नेगी उससे उसकी बाइबल मांगता है, जिसे सुन एली उससे पूछता है कि आखिर उसे ये बाइबल क्यों चाहिए। अब कार्नेगी उसे बताता है कि वो बाइबल के साथ ही बड़ा हुआ था और उसकी शक्ति से वाकिफ था और शायद इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 के बाद लोगों ने बची हुई बाइबल्स को जला दिया था। इतना कहकर वो एली से कहता है कि दरअसल उसने इस शहर को बसाने के लिए कई लोगों की बलपूर्वक हत्या कर दी थी, क्योंकि उसके पास उन लोगों को समझाने के लिए ऐसे शब्द नहीं थे जिससे वो उनका भरोसा जीत सके। और वो उसे कहता है कि उसका सपना ऐसे कई और शहर बसाने का है, जिसके लिए उसे बाइबल में मौजूद शब्दों की जरूरत पड़ेगी ताकि उसे लोगों को मारना न पड़े। उसकी ये बातें सुन एली उसे बाइबल देने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है और अपने हाथ से बाइबल को जाता देख कार्नेगी अपने आदमियों को उसे मारने के लिए कहता है। अब उसका नौकर जाते हुए एली पर एक मिस फायर करता है, जिसे सुन एली रुक जाता है। अब छत पर खड़ा एक और शूटर उस पर गोली चलाता है, जिसकी आवाज सुनकर एली उस शूटर को मार डालता है और सभी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और इसी गोलीबारी के दौरान कार्नेगी घायल हो जाता है, जिसे देख सभी डर के मारे यहाँ वहां भागने लगते हैं। अब एली जैसे ही खड़ा होता है कि रेडरिक उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन एली को निहत्था देख वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और एली वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सोलारा उसका पीछा करते हुए उसके साथ जाने की जिद करती है, जिसे सुन एली उसे मना कर देता है। अब अपने पास कोई चारा न देख सोलारा उसे पानी तक ले जाने का वादा करती है, जिसे सुन एली मान जाता है। अब दोनों एक गुप्त अंडरग्राउंड झरने तक पहुंचते हैं, जहां सोलारा उसे बताती है कि ऐसे 2 झरने और हैं जिनका पता सिर्फ कार्नेगी को है। अब वहां से बाहर निकलते दौरान एली अपना चश्मा अंदर छूट जाने का बहाना लगाकर सोलारा को अंदर भेजता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और वहां से आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कार्नेगी बौखलाते हुए अपने लोगों को एली का पीछा करने को कहता है और हम देखते हैं कि उनकी गाड़ियों का एक काफिला उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब इसी दौरान हम सोलारा को देखते हैं, जो उस कमरे से निकलकर एक सुनसान सड़क पर जाती हुई नजर आती है कि तभी उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसके साथियों को एली ने मारा था। अब वो लड़की सोलारा को आते देख उसे वहां से जाने को कहती है कि तभी कुछ लुटेरे वहां आ जाते हैं और सोलारा पर हमला कर देते हैं कि तभी अचानक एली वहां आ जाता है और उन लुटेरों को मार गिराता है। अब वो दोनों एक साथ आगे की मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और रास्ते में एली को किसी तरह की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो हवा में उड़ते हुए एक पंछी को अपने तीर से मार गिराता है। अब उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो दोनों एक न्यूक्लियर प्लांट में शरण लेते हैं और सोलारा उसे बाइबल पढ़ते हुए देख उसे बाइबल से कुछ पढ़कर सुनाने को कहती है, जहां एली उस किताब को बंद करते हुए ये कहता है कि ईश्वर ही मुझे रास्ता दिखाता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वही मुझे हरी घास पर सुलाता है, वही मुझे सही रास्ते पर ले जाता है, वही मेरी आत्मा को बचाए रखता है, वही मुझे सही और गलत में फर्क बताता है। उसी के नाम से मौत भी अगर आ जाए तो फिर भी मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। ये सुन सोलारा उसकी बातों में खो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने अपनी जिंदगी में ऐसे शब्द सुने थे। अब एली बताता है कि जंग के बाद लोगों ने बाइबल को ढूंढ कर जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद इसी वजह से जंग हुई थी। इतना बताकर वो उसे कहता है कि ये आखिरी किताब बची है। अब सोलारा पूछती है कि उसे ये किताब मिली कैसे, तो वो उसे बताता है कि उसने एक आवाज सुनी जो शायद उसके अंदर से आ रही थी, जिसने उसे इस किताब के बारे में बताया और उसे वेस्ट में जाने को कहा, जहाँ उसके लिए रास्ता बना दिया गया है, जहाँ ये किताब महफूज रहेगी और पिछले 30 सालों से वो चलता जा रहा है।
अब अगली सुबह होती है जहां कार्नेगी अपनी टोली के साथ उस न्यूक्लियर प्लांट में पहुंचता है, लेकिन एली और सोलारा वहां से पहले ही जा चुके होते हैं। अब सफर के दौरान सोलारा एली से पूछती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है कैसे पता चलता है, जिसे सुन एली उसे कहता है कि हम विश्वास पर चलते हैं, देख कर नहीं। अब चलते चलते उन दोनों को एक घर दिखाई देता है और वो दोनों उस घर में जाने का फैसला करते हैं। अब हम उस घर के बाहर नो ट्रेस पासिंग का बोर्ड देखते हैं, जहां हमें वो दोनों घर के करीब जाते हुए दिखाई देते हैं। अब घर की एक सीढ़ी पर एली हमें पैर मारते दिखाई देता है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलने लगता है कि दोनों घर के बाहर बने जाल में फंस जाते हैं। अब घर का मालिक जॉर्ज उन दोनों पर बंदूक तान देता है और कहता है कि यहाँ आना मना है, क्या उन्होंने बाहर लगा बोर्ड नहीं पढ़ा था, जिसे सुन एली उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे बोर्ड दिखाई नहीं दिया था। अब जॉर्ज की पत्नी मार्था उन्हें चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है, जहाँ वो अपने कांपते हुए हाथों से उन्हें चाय देती है। अब इसी दौरान जॉर्ज उन दोनों को डराने के लिए उन्हें घर के पीछे ले जाता है, जहाँ वो उन्हें कुछ दफनाए गए मुर्दों को दिखाता है जिन्होंने उन्हें लूटने की कोशिश की थी। अब ये सब देख दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों नरभक्षी हैं जो पेट पालने के लिए लोगों को मारकर खाते थे। अब एली जॉर्ज पर गन तान देता है और दोनों अपना सामान लेकर वहां से भागने लगते हैं कि तभी वहां कार्नेगी अपनी टोली के साथ आता हुआ दिखाई देता है। अब उन्हें आता देख वो वापस घर की तरफ भागते हैं, जहां जॉर्ज उन्हें हथियार देता है। वहीं दूसरी ओर कार्नेगी उन्हें बाइबल देने की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी देता है। ये सुन एली किताब घर के बाहर फेंक देता है। अब रेडरिक जैसे ही उस किताब को खोलता है तो पाता है कि वो किताब न होकर एक बॉम्ब होता है, जिसे वो वहीं फेंक कर छिप जाते हैं। अब वहां एक जोरदार धमाका होता है और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें जॉर्ज और मार्था मारे जाते हैं। अब कार्नेगी के लोग एली और सोलारा को बंदी बना लेते हैं और हम देखते हैं कि कार्नेगी सोलारा को जान से मारने की धमकी देते हुए एक बार फिर से बाइबल की मांग करता है, जिसे देख एली उसे बाइबल देने पर मजबूर हो जाता है और किताब मिलते ही वो एली को गोली मार देता है और सोलारा को लेकर वहां से चला जाता है। अब रास्ते के दौरान सोलारा गाड़ी के ड्राइवर पर हमला कर देती है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। अब सोलारा गाड़ी से बाहर निकल कर देखती है कि कार्नेगी और उसके आदमी उसे पकड़ने के लिए अपनी गाड़ियां वापस घुमाते हैं और उन्हें अपनी तरफ आता देख सोलारा गाड़ी के अंदर से एक बॉम्ब उठाकर उनकी गाड़ियों की तरफ फेंक देती है, जिसमें कार्नेगी तो बच जाता है लेकिन एक गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और सोलारा एक गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। अब सोलारा एली की मदद करने वापस उसी घर में जाती है, लेकिन उसे वहां ना पाकर वो समझ जाती है कि एली ने वेस्ट की तरफ जाने की बात की थी। वहीं दूसरी ओर कार्नेगी किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर ताला लगा होने की वजह से गुस्से से भर जाता है। अब वेस्ट की ओर जाते हुए सोलारा को एली दिखाई देता है, जहां वो उसे पीने के लिए पानी देती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अब वो दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते एली को ठंडी हवाओं का एहसास होता है। अब वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और एक नाव में सवार होकर उस नदी को पार करते हुए एक टापू की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वो टापू के नजदीक पहुंचते हैं कि उन्हें एक गार्ड उनके वहां आने का कारण पूछता है, जिसे सुन एली उसे अपने पास दुनिया की आखिरी बाइबल होने के बारे में बताता है। ये सुन गार्ड्स उन दोनों को एक बिल्डिंग तक लेकर जाते हैं, जहां एक शख्स उन्हें वहां जंग के बाद बची हुई आखिरी चीजों के बारे में बताता है और साथ ही कहता है कि उनके पास दुनिया की सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन एक भी बाइबल नहीं है। इतना कहकर वो उसे बाइबल दिखाने के लिए कहता है, जिसे सुन एली उसे बताता है कि सारी बाइबल उसके दिमाग में मौजूद है, यानी पिछले 30 सालों में बाइबल उसे अच्छे से याद हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर कार्नेगी बाइबल को लेकर अपने अड्डे पर वापस जाता है और शहर के उसी दुकानदार को बाइबल का ताला खोलने के लिए बुलाता है। अब दुकानदार कड़ी मशक्कत के बाद उस ताले को खोलता है और जैसे ही कार्नेगी बाइबल को पढ़ने के लिए उस किताब को खोलता है तो गुस्से के मारे लाल हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बाइबल ब्रेल भाषा में होती है, यानी सिर्फ अंधे लोग ही उस किताब को पढ़ सकते थे। वहीं दूसरी ओर हम एली को बाइबल का वर्णन करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो भी जन्म से अंधा था। अब कार्नेगी बाइबल का मतलब समझने के लिए क्लाउडिया को बुलाता है, जो कि जन्म से नेत्रहीन थी और जिसे ब्रेल भाषा की नॉलेज थी। क्लाउडिया उससे अपनी बेटी सोलारा के बारे में पूछती है, जिसे सुन कार्नेगी उसे कहता है कि वो अपनी मर्जी से उस अजनबी के साथ भाग गई है। उसकी बातों पर यकीन न करते हुए वो जानबूझकर उस किताब को ये कहकर पढ़ने से मना कर देती है कि वो ब्रेल भाषा भूल चुकी है और वहां से चली जाती है। ये देख कार्नेगी उसका पीछा करते हुए बाहर आता है, जहां उसके अपने लोग उसका बाल लूटना शुरू कर देते हैं और ये सब देख कार्नेगी समझ जाता है कि अब उसके अपने लोग उसे मारकर तख्ता पलट करने वाले हैं, यानी अब उस शहर का कोई और लीडर होगा। वहीं दूसरी ओर हम एली को सफेद कपड़ों में देखते हैं, जो कि किसी संत की तरह नजर आता है और हम देखते हैं कि वो शख्स उसकी याद की गई बाइबल को शब्दों का रूप देते हुए बिल्डिंग में मौजूद एक प्रिंटिंग प्रेस की मदद से एक किताब का रूप देता है, जिसे वो अपनी लाइब्रेरी में मौजूद धार्मिक किताबों के बीच रख देता है। अब कुछ समय बाद हम सोलारा को एली की कब्र के पास देखते हैं, जो वापस अपने शहर जाने का निर्णय करती है और हम उसे एली के बैग और हथियारों के साथ गेट के बाहर जाते हुए देखते हैं और इस तरह फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, फिल्म अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि क्या एली सचमुच में नेत्रहीन था और उस किताब का असली मकसद क्या था और सोलारा अपने घर वापस क्यों जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये वीडियो देखकर आप एक बार फिर से ये जानने के लिए इस फिल्म को जरूर देखेंगे कि क्या सचमुच में एली नेत्रहीन था या नहीं।
तो दोस्तों, एली शुरू से ही नेत्रहीन था, जिसे बचपन से ही ब्रेल भाषा आती थी। और जंग के बाद उसने अपनी सूंघने और सुनने की शक्ति के दम पर ही खुद को ट्रेन किया था। जैसे कि बिल्ली के कुराने के बाद ही वो तीर छोड़ता है, और गाड़ी से आ रही आवाज सुनने के बाद वो गाड़ी की लोकेशन जानने के लिए गाड़ी के दरवाजे पर बैग मारता है। और हम उसे लाशों के पैर पर हाथ मारते हुए भी देखते हैं, जो हमेशा यही चेक कर रहा होता है कि उनके पैरों में जूते हैं या नहीं। यहाँ तक कि वो अपने आईपॉड पर आ रहे लो बैटरी के साइन के बावजूद भी बटन दबाते हुए नजर आता है। और तो और वो जॉर्ज और मार्था के घर बिना साइन बोर्ड पढ़े दाखिल हो जाता है, और घर के बाहर सीढ़ियां चढ़ने से पहले अपना पैर मारकर चेक करता है। अब बात करें कि वो अंधा होने के बावजूद रास्तों पर कैसे चलता था, तो दरअसल फिल्म में वो हमें हमेशा दिन में सफर करता हुआ दिखाई देता है, जो कि सूरज की तेज किरणों से आ रही तपिश की मदद से उसी दिशा में जाता था। और जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि वो वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ जा रहा था, और हम भी जानते हैं कि सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में ही ढलता है। और रास्ते में लुटेरे उसे अंधा समझकर ना लूटें, इसलिए वो हमेशा नॉर्मल होने का दिखावा करता था। और खतरा महसूस होने पर अपने आईपॉड की मदद से या अपनी सूंघने की शक्ति से लुटेरों की मौजूदगी का पता लगाता था। और आप भी पाएंगे कि फिल्म में वो तभी हमला करता था जब उस पर कोई सामने से हमला करता था। अब बात करें ब्रेल भाषा में लिखी गई बाइबल की, जो उसे जंग के बाद किसी रूहानी आवाज की मदद से मिली थी, जो कि दरअसल खुदा की आवाज थी, जिसके लिए उन्होंने एली को चुना था, जो बचपन से ही नेत्रहीन था और जो पिछले 30 सालों से हर दिन उस किताब को पढ़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वो बाइबल याद हो चुकी थी। अब बात करें फिल्म की कहानी की, जो हमें दुनिया के ऐसे दो संतों को दर्शाती है, जहां कार्नेगी जैसे संत उस परमेश्वर का ज्ञान सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें किसी भगवान का अवतार समझकर पूजना शुरू कर दें, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ महंगी गाड़ियों में घूमना, ऐशो आराम करना और धन कमाना ही होता है, और फिर वो चाहे श्रद्धापूर्वक हो या बलपूर्वक। और वहीं एली जैसे संत इस नर्क रूपी दुनिया के जिंदगी रूपी पथ पर पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं, जहां वो समाज में फैली बुराई के लिए चिंतित दिखाई देते हैं, लेकिन दुनिया के इन झमेलों में न पड़ते हुए वो उस परमेश्वर का हर पल ध्यान करते हुए दुनिया के लोगों का उद्धार करके चले जाते हैं। और बात करें सोलारा की, जो हमें दुनिया के उस इंसान को दर्शाती है जिसके जीवन में ये दोनों संत बारी बारी आते हैं, जहां कार्नेगी जैसे संतों द्वारा उसका बस शोषण किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एली जैसे संत की शरण में आकर वो परमेश्वर के उस ज्ञान से रूबरू होती है जिसे उसने आज तक नहीं सुना था। और फिल्म के अंत में उसका घर वापस जाना इस बात को दर्शाता है कि उसे एली रूपी गुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो उसका दुनिया में प्रचार करेगी, जिससे समाज की भलाई